बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली यमन ने अमेरिका के शिप पर हमला कर दिया है और ये इतना बड़ा हमला था, इतना बड़ा हमला था कि यमन ने अमेरिका के शिप को मिसाइलों से भून कर रख दिया है। ये अमेरिका का कार्गो शिप था और इस वक्त जो यमन ने मिसाइल दागे हैं, हैरान कुन तौर पर इतना बड़ा मामला हुआ है, हैरान कुन तौर पर कि अमेरिका के सारे मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया है। यानी ये इतना बड़ा अमेरिका के लिए झटका था, इतना बड़ा झटका था कि जब अमेरिका को पता था खित्ते के अंदर लड़ाई होने वाली है, यमन ने मिसाइल जो मारे हैं, आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट कह रहा था कि ये जो मिसाइल इन्होंने हिट करने हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन्होंने जाकर सीधा अमेरिका के सिस्टम को बाईपास करना है, क्योंकि ईरान ने अब इनको जो मिसाइल दिए हैं वो अमेरिका का सिस्टम नहीं पकड़ सकता, उसको रोक नहीं सकता। कुछ चीजें रोक सकता, कुछ मिसाइल नहीं रोक सकता, और जो मिसाइल वो रोक नहीं सकता वो अमेरिका के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तैयार है। अब आप सोचिए जरा कि अमेरिका के साथ हुआ क्या है। बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक की सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी, फिर उन्होंने हिट कर दिया और कहकर हिट किया कि हम मारने जा रहे हैं। जैसे ही यमन के मिसाइल आकर हिट हुए हैं, उसी वक्त इनके कंटेनर में आग लग गई है और उसके बाद अमेरिका ने इस पूरे खेल के अंदर फैसला कर लिया और वो यमन पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि इस वक्त अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है कि इतना बड़ा हमला हो गया और उसका मिसाइल सिस्टम कैसे फेल हो गया। यानी ये क्लियरली हो चला है कि अमेरिका इस खित्ते के अंदर अब अपने शिप्स, अपने जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सारी चीजें तबाह करवाने के लिए तैयार है। उधर बरतानिया ने प्लान ये किया था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे जिसमें जहाज होंगे, तमाम चीजें होंगी, पूरा मिसाइल सिस्टम होगा और वो जाकर यमनियों की इंट से इंट बचा देगा। अब बरतानिया को इन्फॉर्म किया गया है कि आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर किसी सूरत नहीं भेजना, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया तो हमारे लिए आगे चलना नामुमकिन हो जाएगा और ये तबाही का शिकार हो जाएंगे हम। अब अमेरिका के लिए इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो चुका है। देखिए अमेरिका ने ये किया ही इतना गलत फैसला था। इस जंग में आप देखेंगे, आप यमन के अंदर अमेरिका का कब्रिस्तान बनने वाला है। एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हैरान कुन हो सकती है कि अमेरिका का शिप जो तबाह किया है, देखिए ये जंग सारी जिंदगी समुद्रों में नहीं लड़ी जानी। अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने हमला करना है, अमेरिका यमन पर जाएगा। यमन पहले से तैयारी करके बैठा है, उन्होंने मिसाइल दागे हैं कि अमेरिका के अब जब तैयारे आएंगे तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका के उन तैयारों को वो हिट करें, और जब वो अमेरिका के तैयारों को और बरतानिया के तैयारों को वो हिट करेंगे तो इससे बड़ी विक्ट्री शायद इनके लिए कोई नहीं होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम इस पोजीशन पर चीजों को देखें कि अमेरिका अपनी फौजें यमन के अंदर उतार दे। जिस दिन अमेरिका ने यह काम किया, आप अफगानिस्तान भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे जो अमेरिका के साथ वियतनाम में हुआ, आप भूल जाएंगे दुनिया के अंदर क्या हुआ। अगर एक फौजी भी ताबूत में वापस चला गया इनका, तो आप फिर कहिएगा ये वहां पर। देखिए अफगानिस्तान का मामला बड़ा डिफरेंट था, उनकी ताकत इतनी नहीं थी जितनी यमनियों की है। इन्होंने तो अमेरिका, आप एक बात बताइए ना, जब आपके शिप जा रहे हैं, आपकी नेवी वहां पर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, आपकी फौजें वहां पर है, नेवी सील कमांडोज वहां पर है, तो फिर वहां पर इसका मतलब है कि सारे सिस्टम हाई अलर्ट हैं, डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। फिर आकर अगर आपका कोई शिप यहां पर हिट करता है और वो तबाह करता है, तो इसका मतलब है डूब मर जाना चाहिए अमेरिका को। सुपर पावर का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। इससे बड़ी खबर दुनिया में क्या कोई और हो सकती है? अमेरिका जिसको तकब्बुर इतना ज्यादा था, वो गरीब सा मुल्क एक यमन उठा है, उसने अमेरिका का शिप कहकर तबाह किया। और मजे की बात यह है कि ये यहां मामला नहीं रुकने वाला। अगला उन्होंने नंबर दे दिया है कि बरतानिया अपने शिप बचा ले। अब बरतानिया के शिप अब तबाह होंगे। अमेरिका की सिक्योरिटी कर क्या रही थी पास? ये बरतानिया की सिक्योरिटी, हम आ रहे हैं, हम सारी ताकत लेकर आ रहे हैं, हमारी फौजें वहां पर, नेवी सील कमांडोज, छक मारे तो तुम लोग बैठकर वहां पर। इसका मतलब है कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। यही तो वो वजह है। अगर अमेरिका के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस होती, या उसकी फौज और नेवी के पास, या सीआईए ने उसको दी होती इंफॉर्मेशन कि देखो इनकी नेवी अब वो लेवल पर नहीं है,
यमन अब वो लेवल पर नहीं है। यही तो अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि देखें, अमेरिका 1960-70 वाली दिहाई के अंदर लड़ाई कर रहा है। वो ये समझता है कि छोटी ताकतें हैं। आप एक बात बताइए, बर्तानिया की नेवी वहां पर मौजूद, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर मौजूद, उसके तमाम जितने टॉप लेवल के, हाई लेवल के डिफेंस सिस्टम, उसकी फौज, उसकी तमाम चीजें एक एक शिप के साथ वो जा रही हैं। तो बताइए फिर वो हिफाजत क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए वो हिफाजत? यहां पर साफ जाहिर है कि उनके हाथ से गेम ये निकल चुकी है। उनको असल में क्या हुआ है इस बात को समझिए। यमन के पास जो मिसाइल है, उन्होंने अभी तक वो मिसाइल शो नहीं की है। यमन के पास जो मिसाइल हैं ईरान के दिए हुए, वो अमेरिका के सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं। अब अमेरिका को ये बात समझ आ रही है कि हमारे साथ हो गई है गेम, और वो गेम बड़ी अजीब हुई है। वो कह रहे हैं कि असल में 2-3 दफा कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। यानी कुछ मिसाइल यमन ऐसे मारता है जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर जाते हैं और अमेरिका उसको तबाह कर देता है। लेकिन वो कहता है कि साथ ही कुछ मिसाइल ऐसे आकर लगते हैं जो हमारे सिस्टम पर डिटेक्ट ही नहीं होते और बाईपास कर जाते हैं। उनको ये बात समझ आ रही है कि यमन इनको पागल बना रहा है। यानी जब वो अमेरिका के जो मिलिट्री शिप होते हैं, जो ये डिस्ट्रॉयर है, इन पर जब वो हमला कोई करता है तो वो वाले मिसाइल जो आम रूटीन में अमेरिका के रेडार पर आ जाते हैं वो भेजता है, ताकि अमेरिका को अंदाजा ना हो पाए कि यमन की कैपेबिलिटी कितनी है। अमेरिका तबाह करता है और अमेरिका ये समझता है लो जी मैंने तो मार्का मार लिया। लेकिन साथ ही फिर अमेरिका काम ये करता है कि जो उसके शिप होते हैं, जो कार्गो शिप है, उनको कहता है कि आप ये लेकर चलो। जब वो शिप जाते हैं वहां से, तो फिर यमन वहां से वो मिसाइल दागता है जो अमेरिका का सिस्टम पूरी तरह बीट हो जाता है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, अमेरिका का अगर नेवी सिस्टम और ये तमाम चीजें उसके ऊपर वो करे तो फिर इसका मतलब है उनको पता चल जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में जब अमेरिका के लिए मसला ये है कि वो जब गारंटी देता है अगली कंपनीज को, या वो अमेरिकी हो या कुछ हो, उनको कहता है कि आप यहाँ से गुजरे बेफिक्र है, मैंने आगे भी तबाह किया, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वहां पर जो यमनी मिसाइल मारते हैं वो इनके सिस्टम पर नहीं डिटेक्ट हो पाता। ये उनके लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बनी हुई है कि ये डिफरेंट तरह के मिसाइल इस वक्त दाग रहे हैं जो सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं, रेडार पर डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते वो सीधा जाकर उनके शिप को तबाह कर देते हैं और अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अमेरिका दुनिया को जो मर्जी कहता रहे कि जी वो हमारा नुकसान नहीं हुआ, मिसाइल आकर हिट हुआ है, आग लग गई है लेकिन बचत हो गई है। आप पागल बनाते रहे पूरी दुनिया को, पूरे जहान को पागल बनाते रहे, फर्क नहीं पड़ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात लिखी है, उसने कहा कि चाइना और रशिया जश्न मना रहे हैं अमेरिका की बर्बादी का। वो कह रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं है कि इस बात पर कि कितना जबरदस्त उनके आउटकम निकले। नहीं, अमेरिका को अंदाजा नहीं है इसराइल को। वो कह रहे हैं इसराइल की जो शिकस्त वहां पर हमास कर रही है वो जश्न मना रहे हैं, और पूरी तरह इस खेल में अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना कूद चुके हैं, लेकिन अमेरिका को अंदाजा नहीं हो पा रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, और वो कह रहा है कि इतनी बुरी तादाद में अमेरिका के साथ इस वक्त बुरा हाल हो रहा है कि पूरी ताकतें तमाम की तमाम अमेरिका को हिट कर रही हैं, और अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट हो गया है। कोई उसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। छोटी सी ताकत आज यमन ने उनसे वो बदला लिया है जो सही मायनों अगर आप कहें तो वो 8 साल से इसका इंतजार कर रहा था। देखिए ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अभी हालिया जो यमन ने कोई मिसाइल मारा था तो वो जाकर नहीं लगा। यमन ने 19 नवंबर से जो हमले शुरू किए हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि 19 नवंबर से जो यमन के हमले थे उसमें अमेरिका का शिप तबाह किया था उन्होंने, जो इसराइल के लिए माल लेकर जा रहा था। अब उन्होंने जो तबाह किया है, तब तो अमेरिका की नेवी तैयार नहीं थी, मेंटली तौर पर भी नहीं तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने सारी तरह हिफाजत की हुई थी, हसार किया हुआ था, उनकी तमाम सिक्योरिटी थी, क्योंकि इन्होंने कहकर मारा था कि अब खाली इसराइल तो छोड़े, उन्होंने कहा अमेरिका ऐसी की तैसी यहां से कोई एक शिप ले जाकर दिखा दे, हम उसके पैरों तले जमीन निकाल देंगे। यमन ने देखिए अब तक की सूरत हाल ये है कि उनकी पॉलिसी है अग्रेसिव। उन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं है कि अमेरिका हम पर हमला करेगा, हमारा नुकसान होगा, फलाना होगा। अमेरिका के पास इस खित्ते के अंदर इंटेलिजेंस मालूमात है ही नहीं, उसके पास सारी की सारी पुरानी मालूमात है। देखिए आपने जब किसी के साथ लड़ाई करनी होती है, कम से कम आपको 2 साल चाहिए, आप उसके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करें, उसकी कैपेसिटी क्या है। इनकी सूरत हाल ये थी कि उधर इसराइल ने हमला किया, इसराइल ने इनको कहा कि जाओ लड़ो जाकर।
अब आपको समझ आइए कि क्यों तकरीबन 1.5 महीने से बार बार अमेरिका यही बात कह रहा है इसराइल को, हमने जंग नहीं लड़नी, हमने यमन पर हमला नहीं करना। आप जरा अंदाजा करें, अभी तो ये सूरत हाल है, जब ईरान ने इन पर मिसाइल दागे, तो ईरान ने जब इन पर मिसाइल दागने वो तो इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जब हम मारेंगे हाइफा के ऊपर, हम जब मारेंगे यरूशलेम के ऊपर, जब हम मारेंगे तेल अवीव पर, तो आपके बड़े भी उस मिसाइल को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा दुनिया का कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ईरान ने ऐलान कर दिया, उसने कहा जो मर्जी कर लें। उनको पैगाम दिया गया था कि आप हूथियों को समझा दें, हम उनका बहुत बुरा हाल करेंगे। उसने कहा जो मर्जी आप कर लें, हमले नहीं रुकने। अब आपको यहां से निकलना पड़ेगा। तो आप सोचे जरा, बटन तो दब गया ना तीसरी जंग अजीम का। अब अमेरिका का जो इस वक्त शिप तबाह हुआ है, अब जो अगला मरहला होगा वो अमेरिका के लिए उससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बरतानिया का नंबर आ गया है, अमेरिका और बरतानिया। अब ये एक और कोशिश करेंगे, जो एक लास्ट चांस होगी अमेरिका को। असल में आखिरी जो सूरत हाल होगी, जो बड़ी तबाही होगी, और हम चाहते हैं वो हो जाए, क्योंकि उसके बाद सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी कि ये यमन में अपनी फौजें उतार दे। आप सोच नहीं सकते कि हमास ने, देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन होता है वो इतना तबाहकुन होता है किसी भी मुल्क के लिए। अफगानिस्तान की तो सूरत हाल की मिसाल नहीं देंगे, हम रिसेंटली मिसाल देंगे, ये तो हमास वाला मामला है। ग्राउंड ऑपरेशन अगर अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका के यहाँ पर शिप तबाह हुए कि मैं जा रहा हूँ ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए यमन के अंदर। अभी तो देखिए एयर स्ट्राइक आपने करना है, इन्होंने करना है एयर स्ट्राइक। जब ये एयर स्ट्राइक करेंगे तो यमन अब तैयार बैठा है, उसने पूरी कोशिश करनी है कि अमेरिका के जहाज़ों को हम तबाह करें। और जब इसके जहाज़ों को तबाह करें तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट लेनी है। देखिए हुआ ये था कि हालिया जब इन्होंने हमला किया अमेरिका ने और बरतानिया ने, तो उस वक्त फौरी तौर पर यमन ने इन पर हमला नहीं किया। यमन ने पहले मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को फोन घुमाए और ईरान के थ्रू सबसे राब्ते किए, उनसे पूछा कि किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। चाइना की मदद ली, रशिया की मदद ली। पता ये चला कि साइप्रस से जहाज उड़े थे और रीफिलिंग हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा ये सूरत हाल है, तो फिर कहां से मदद मिलेगी, कहां पर हमला हो। उन्होंने कहा जी जो ममालिक थे मिडिल ईस्ट के, उन्होंने इनको पैगाम दिया कि देखिए हमने अमेरिका को मना कर दिया था कि हमारी मिलिट्री बेसिस जो हमारी कंट्रीज में है वहां से आपने यमन पर हमला नहीं करना, क्योंकि हमने अपने मुल्क में जंग नहीं लेकर आनी। तो उन्होंने कहा निशाना कहां पर होगा, जिबूती में हम जाकर मारेंगे। अब आप सोचिए जरा, उसके बाद इसका यह मतलब नहीं था कि सिर्फ जिबूती पर हमला, उसका मतलब यह था कि अमेरिका को हम हर शिप पर हमला करके बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। अमेरिका ने इस बात को सीरियस लिया नहीं, शायद वो ये सोच रहे थे इनकी पावर नहीं है। अब उनको समझ आ रही है कि यार ये क्या बला बन चुके हैं। 2016 में इन्होंने हम पर 3 मिसाइल मारे, हमने तीनों मिसाइल रोक लिए। हम गए, हमने इनके तीनों रेडार की साइट्स उड़ा दी और उसके बाद यमन का कम्युनिकेशन सिस्टम ही तबाह कर दिया। यमन को उन्होंने कहा कि दोबारा हमला किया तो हम पूरा मुल्क उड़ा देंगे। अब उस वक्त यमन ताकत नहीं था, ये 2016 की बात, यमन चुप कर गया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका पर हमला नहीं किया, बाकी लड़ाई चलती रही। 20,000 दफा उन पर हमला हुआ। आज यमन की पावर इतनी ज्यादा है कि अमेरिका की सारी फौज, सारे इदारे, सारे ममालिक ऐसे हजार बांधकर अपने शिपों की हिफाजत कर रहे थे। उनके मिसाइल आए, उन्होंने आर पार कर दिया। और आप सोचे कि अमेरिका देखता रह गया। अब बताइए, जो सुपर पावर अपने जो कार्गो शिप है उसको नहीं बचा सकी, वो क्या करेगी। आज जो शिप तबाह हुआ है उसने कल हर सूरत तबाह होना है दोबारा। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, ये एक नहीं है, ये कई शिप तबाह होने हैं। अब ये लाइनें लगने वाली हैं, तो जब ये लाइनें लगने वाली है उसके बाद की सूरत हाल तो कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगी। अमेरिका की पोजीशन यहां पर बड़ी क्लियर हो चुकी है। अमेरिका यहां पर नहीं बच सकता, ये कब्रिस्तान बनने वाला है यमन उसका। और इसराइल चाह रहा था कि जी हम बड़े खुश होंगे जी, ये लड़ाई करेंगे, और देखिए उसके बाद उसे अमेरिका को फंसा दिया। आने दे जरा बरतानिया को, आने दे जरा, आप जर्मनी को भी आने दे और बाकी ममालिक को भी आने दे। इनको पता नहीं है इनके साथ यहां पर होने क्या वाला है। अमेरिका ने इस बात को सोचा था कि जी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कोई नहीं जी हम मैनेज कर लेंगे। जब आप उस जंग में कूदते हैं जिस जंग की आपके पास इंटेलिजेंस मालूम आती है, बताइए उन्होंने हमला किया यमन की साइट्स के ऊपर और बाद में पता ये चला कि वो सारी जाली साइट्स थी, वो मुंह देखते रह गए। इन्होंने यहां से आ रहा था एक, यानी जहाज आ रहा था
और वो ईरान से यमन की जानिब जा रहा था मिसाइल लेकर, और इनके नेवी सील कमांडोज ने उसको रोकना था, उसका ऑर्डर था पीछे, और हमला भी नाकाम हुआ, कमांडोज भी गायब हो गए, पता ये चला है ना, अभी तक पता चला वो समंदर में डूबे हैं, ना पता चला वापस गए, ना पता चला ईरान के पास है, यमन के पास है। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी वो असल में सोमाली डाकू थे, वो जी आ गए थे, वो फलाना था। और भाई आप बताओ ना सीधी तरह, छोड़े अब सारी बातों को, ये पुरानी बातें होगी। आपसे हमला नहीं रुका, इसका मतलब है एक नहीं रुका तो आपसे बाकी भी नहीं रुकेंगे। अमेरिका ने कहा था कि मैं शिप ले जाकर दिखाऊंगा यहाँ से खित्ते से, और मैं देखता हूं किस तरह यमनी यहाँ पर हमला करते हैं। अब आप सोचिए जरा कि यमन यहाँ पर हमला कर रहा है, अमेरिका के शिप्स जा रहे हैं, अब अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह होकर दिखाए। इसने काम क्या करना है फाइनली, अब अपने शिप्स को कह देगा, अगर अमेरिका ने काम किया तो वो कहेगा अपने शिप्स को कि आप यहाँ से डाइवर्ट होकर वापस चले जाएं। जब ये होगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी। इसका सारी सूरत हाल में देखें, अपने शिप अमेरिका नहीं बचा सका तो बाकियों के शिप उसने क्या खाक बचाने हैं। जंग छिड़ चुकी है, दुनिया ऐसा पूरी जंग में आ रही है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो समझ ले हम तीसरी जंगे अजीम में एंटर हो चुके हैं। आप माने ना माने, किसी के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।